والذي باسر بالقنوية والسفاري برسالة نجية ما ذكر قبل الأرض في محبل من محوفر عقل الأرض وفيك جمع مشياتنا ومحبينا إلا ونزلت عليك الرحمة وحفتكم الملائكة واستغفرت لكم إلى يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا الله كفزنا وفاز الشيطان ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا والسفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا خوض في محبل من محافر عقل الأرض وفيك جمع من شيعتنا ومحبينا وفيك مهموم إلا ففرج الله هما ولا مغنون إلا فكشف الله غما ولا تعرف حاجته إلا ما خزى الله حاجته فقال عليه السلام إذا والله كفزنا وفاز الشيعة رب الكعبة اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه ونور في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعين حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعكم فيها طويلا. بلدر صلوات جزاك الله अशरकुम अल्लाह मारूफ मकबूल कारी बिरादर अजीज बिरादर मोहतरम जनाब हाजी फरमान साहब तिलावत हदीस की सब पेश फरमा रहे थे। मखदूमा आलम आपसे राजी रहे शहजादी आलम इस नौकरी को इस ड्यूटी को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। किस हमें परवरदिगारे आलम खुदाए बुजुर्ग को बढ़तर खुदावंद मताल अपने फरिश्तों से फरमा रहा है कि मेरे फरिश्तों मेरे आसमान में रहने वालों मैंने ये मजबूत आसमान ये फैली हुई जमीन ये रोशन चांद ये चमकता हुआ सूरज ये छलकता हुआ समंदर ये तैरती हुई कश्तियां ये घूमते हुए सैयारे ये सब इन पांच हस्तियों की मोहब्बत में चाहत में खल्क किए हैं जो इस वक्त चादर के नीचे है। जिब्रील अमीन परवरदिगार से पूछा कि परवरदिगार ये चादर में मौजूद हस्तियां कौन है? तो परवरदिगार आलम जनाबे ज़हरा सलामुल्लाह का तारुफ कराते हुए फरमाते हैं कि ये फातिमा है, ये रिसालत का खजीना है, ये इनके बाबा है, इनके शौहर है और दो इनके बेटे हैं। एक मर्तबा बीवी की अज़मत पर जरा मिलजुल के नारे सलवात। जो मोमिन बाहर तशरीफ फरमा है उनसे दरखास्त गुजार हूं कि फरशेदा पर तशरीफ ले आए। अबला बैत के तलबगार नजर आते हैं। चार में से हाजिर करता हूँ अपनी नौकरी का आगाज करता हूँ कि अबला बैत के तलबगार नजर आते हैं और ना उनके तरफदार नजर आते हैं। अबला बैत के तलबगार नजर आते हैं और ना उनके तरफदार नजर आते हैं। अरे मौजूदा फातिमा ज़हरा की दुआओं का ये है कि जिस तरफ देखो आज़ादार नजर आते हैं।
जिस तरफ देखो अज़ादार नजर आते हैं। बिला तमहीद दरखास्त गुजार हूँ ज़ाकिर अव्वल शहर कराची के मारूफ मुमताज सोस खान जनाबे ओन हादी और साथी तशरीफ लाएंगे और सलाम मर्सिया पेश फरमाएंगे। एक मर्तबा नारे सलावत से इस्तकबाल फरमा लीजिए। नारे सलावत। तमाम मोमिनीन की सेहत और सलामती के लिए एक मरतबा बावाज़ बुलंद सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। चार मिसरे पेश करता हूँ जनाब शाह दिलवी साहब के। मेरा सरमाये मेरा सरमाये हस्ती है इनायत मेरा सरमाये हस्ती है इनायत उनकी दिल अरीज़े में है दिल अरीज़े में है और दिल में मोहब्बत उनकी मेरा सरमाये मेरी आँखें भी अरीज़े में कोई रख देता मेरी आँखें भी अरीज़े में कोई रख देता मुझको इस राह से हो जाती ज़ियारत उनकी मेरा सरमाये। दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलाम मेंबर का हुक्म हुआ है। सलाम मेंबर से चंद अशआर पेश करता हूँ। मैं से कबल एक मरतबा और बावाज़ बुलंद सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। नैयर जलालपुरी साहब का कलाम पेश करता हूँ। फिर ऐसा मौजज़ा कभी देखा
नहीं गया। फिर ऐसा मुझसा कभी देखा नहीं गया। फिर ऐसा मुझसा कभी देखा नहीं गया। फिर ऐसा मुझसा कभी देखा नहीं गया। होठों पे प्यास हाथों से हाथों से दरिया नहीं गया। फिर ऐसा मौजज़ा कभी देखा नहीं गया। फिर ऐसा मौजज़ा कभी देखा नहीं गया। जिस घर में ताज़िया कभी रखा 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 नहीं गया। उस घर में मैं तो क्या मेरा उस घर में मैं तो क्या मेरा साया नहीं गया। फिर ऐसा मौजज़ा कभी देखा नहीं गया। फिर ऐसा मौजज़ा शेर पेश करता हूँ। दिल कह रहा है काबे की दीवार देख कर। दिल कह रहा है काबे की दीवार देख कर। दिल कह रहा है काबे की दीवार देख कर। दिल कह रहा है काबे की दीवार देख कर। दरवाजा खुद बना गया। फिर ऐसा मौजज़ा कभी देखा नहीं गया। हल्का बगोश हो गए लाखों मलाइका। 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 ये मातमी कहीं भी ये मातमी कहीं भी अकेला नहीं गया। फिर ऐसा मौजज़ा कभी देखा नहीं गया। फिर ऐसा मौजज़ा कभी देखा नहीं गया। इस पूरी कायनात में एक हुर को छोड़ कर। इस पूरी कायनात में एक हुर को छोड़ कर। इस पूरी कायनात में एक हुर को छोड़ कर। इस पूरी कायनात में एक हुर को छोड़ कर। मुजरिम कोई हुसैन का मुजरिम कोई हुसैन का बख्शा नहीं गया। फिर ऐसा मौजज़ा कभी देखा नहीं गया। फिर ऐसा मौजज़ा कभी देखा नहीं गया। शबीर ने बदल दिया
तकदीर का लिखा शबीर ने बदल दिया, तकदीर का लिखा शबीर ने बदल दिया, तकदीर का लिखा शबीर ने बदल दिया, तकदीर शबीर का लिखा कभी शबीर का लिखा कभी बदला नहीं गया, फिर ऐसा मौजज़ा कभी देखा नहीं, फिर ऐसा मौजज़ा कभी देखा नहीं गया। होठों पे प्यास हाथों से एक सूरह फातिहा के तमाम जुमला अरवाह रूहानीन बानियान मजलिस के तमाम मुमिनीन हाज़िर मजलिस के तमाम गुज़श्तगान और हज़्ब रिवायतुल मुहम्मदीन के लिए जिन पर हमको सूरह फातिहा पढ़ने वाले जान फ़ानी में मौजूद नहीं। लिखा है छूट के यसरब में जब हरम आए, लिखा है छूट के यसरब में जब हरम आए, सरों को पीटते बासद गमो अलम बपा था घर में सैयदे उमम बपा था घर में सैयदे उमम बयान करते थे सज्जाद रो के हम तमाम कुनबे को मक़तल में खो के आए, बजाए तो बाबा करके दाखलाए, बजाए तो बाबा करके दाखलाए। मदीने वालों हमें करबला ने लूट लिया, यतीम में हुआ बाबा हुए शहीद जब हुए असीर सितम अहले बैत काबला, बरग न पा मुझे ता शाम ले गए, जो थमता था तो जफा शिकार होते थे कि पुष्ट दुर्रों से मेरे फिगार होते थे। गए रसूल के रोज़े पर जिस घड़ी सजा, लिपट के कब्र मुबारक से तब ये की फरियाद, खबर को भी हम पे क्या हुए बेदार, ये दोपहर में हुआ सारा घर का घर बर्बाद, ये दोपहर में हुआ सारा घर का घर बर्बाद, तुम्हारी जो अलम शेर हुए हुसैन कत्ल हुए और असीर हुए, चले
मकान को रोते इमाम जिन्न बशर, तमाम काफिला था साथ साथ नौ वफूर गम हुआ देखा जो खाने सरवर, उदासी छाई है खाक उड़ रही है देवड़े पर, ये गैर हुआ गम से जार होने लगे, इमाम देख के सुनसान घर को रोने लगे, इमाम देख के सुनसान घर को रोने लगे। लिखा है छूट के यसरब से जब हरम आए, जज़ाकल्लाह अजरकुम अल्लाह। ज़ाकिर अव्वल शहर कराची के मारूफ मानूस मकबूल सोस खान जनाब ओन हादी और साथी बसूरत सोस सलाम मरसिया पेश फरमा रहे थे शहजादी आलम की इस नौकरी को, इस गिरिए को, इन आंसुओं को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। मखदूम आलम इन आवाज़ों पे अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। जरा एक मरतबा मिलजुल के आवाज़ें बुलंद आ रहे सलावत। कि उसको खुदा जो मर गया हुसैन पे गिरिया किए बगैर, उसको खुदा ला बख्शेगा ऐसा किए बगैर। अरे जो मर गया हुसैन पे गिरिया किए बगैर, और पानी का एक कतरा भी पीना हराम है, ज़हरा के कातिलों पे तबर्रा किए बगैर, ज़हरा के कातिलों पे तबर्रा किए बगैर। आइए इस मजलिस अज़ा के सिलसिले को आगे की तरफ बढ़ाता हूँ। अपनी फहरिस्त का एक बहुत ही मोतबर और मजबूत नाम शायर विलायत शहंशाह लहन जनाब सैयद सोहेल शाह साहब तशरीफ लाएंगे और बारगाह सलाम का नजराना नज़र फरमाएंगे। शायर विलायत शहंशाह लहन बिरादर मोहतरम बिरादर अजीज जनाब सैयद सोहेल शाह साहब तशरीफ ला रहे हैं। जरा एक मरतबा बाजमात के नारे सलावत। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। अज़ादारों की सलामती के लिए आवाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। इससे बेहतर अंदाज में जो हजरात अगर बाहर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो तशरीफ ले आइए। फर्श अज़ा पर तबर्रुक वहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी इंशाअल्लाह। यहाँ वालों को पहले मिलेगा, वहाँ वालों को फिर बाद में, लेकिन तबर्रुक मिलेगा सबको। मौला सबको सलामत रखे। ये सालाना हमारी हाजिरी है और दो अशार पहले पढ़कर एक सलाम से चंद अशार पेश करते हैं। एक मरतबा और आवाज़ बुलंद सलावत। मिसले हो ज़हन को
पुरज़हन को बेदार बना कर उठो, मजलिसे शाह से किरदार बना कर उठो, काले कपड़ों का पहनना ही काफी तो नहीं, काले कपड़ों का पहन लेना ही काफी तो नहीं, कल्ब को अपने आज़ादार बना कर कल्ब को अपने आज़ादार बना कर मजलिसे शाह सलावत सलावत। कोई मसला नहीं है, मौलाना आ जाएंगे। मैं दो तीन इशार शरीफ सलाम से पेश करता हूँ। एक मरतबा दुरूद इरशाद फरमाएं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें लोग कम हों लेकिन उसका कोई रंज नहीं होता, कम है जो भी हैं लेकिन मजलिस में तो हों सारे। अगर मजलिस में बैठकर भी मजलिस में ना हो तो फिर रंज होता है। जो लोग हैं वो मजलिस में हों, बस कम है या ज्यादा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चंद अशार याद करता हूँ और पेश करता हूँ। एक मरतबा और दुरूद इरशाद फरमाएं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। है कौन बेका नुक्ता ये जाना नहीं गया। अभी ऑन आदि पड़ गया ना कि साया नहीं गया, उसी जमीन में मैं पेश करता हूँ। किबला बैठ जाइए ना, अगर नहीं आए मौलाना तो क्या हुआ, क्या हुआ, बैठ जाए ना भाई, बैठ जाओ यार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। है कौन बेका नुक्ता ये जाना नहीं गया। है कौन बेका नुक्ता ये जाना नहीं गया। कुरान रट ली समझा नहीं गया। कुरान रट लिया गया समझा नहीं गया। जन्नत में एक शख्स भी ऐसा नहीं गया जिससे अज़ा के फर्श पे आया नहीं। जिससे अज़ा के फर्श पे आया नहीं गया। जन्नत में एक शख्स भी ऐसा नहीं गया जिससे अज़ा के फर्श पे आया नहीं गया।
जन्नत के रास्तों का पता उसका पता, जन्नत के रास्तों का पता उसको क्या पता, जो शख्स करबलाए मौला नहीं जो शख्स करबलाए मौला नहीं गया, जो शख्स करबलाए मौला नहीं गया, जिस हल में हलाल निवाला नहीं गया, नारा अली का उससे लगा हैदरी नारा अली का उससे लगाया नहीं गया, नारा अली का मैंने लगाया जो बज़्म में
मुझको फरिश्तों ने कहा देख कर तेरे कदम मुझको फरिश्तों ने कहा खास नौकर है कोई बैठा है जब तक इजाजत न मिले से जब तक इजाजत न मिले में
किसी मासूम के रोने की सदा आती है। क्या यकीना
हेलो मसाइब आले 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 हमारे हमारे हमारी से राजी है खुदा की आलम कादर हुसैन आपकी सुनो 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 को इसी को अपनी बारगाह शरारी आलम की आवाज़ों को अपनी रहमत नाज़िल फरमाए और अपनी आवाज़ से सलावत। अच्छा बार थोड़ा सा जो पीछे की जाने बैठे हैं ना बार दूसरे थोड़ा समझ जाइए करीब आइए नासाजी तबीयत नासाज और इसी तबीयत की वजह से हाजिर नहीं हो सका यहाँ क्योंकि पंजाब और सिंध से अजदारी के सफर से हम कल कराची आ रहे हैं हमारी गाड़ी को हादसा हुआ और गाड़ी पलट गई भारी हुसैन की मां ने अपने बच्चों के सोने का बंद किया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ किसी को ख्वाहिश नहीं आई कुछ चोटें उनको लगी मेरे छोटे लगी दुनिया में जहाँ मोमिनात की सेहत आ रही है ये सलामती के लिए इबादत सुबह से सलामती के लिए चार बातों से हाजिर करता हुआ निदार साहब से नजर हो जाओ कि डरते हुए अशकों का सिला ना करेगी कुछ कह रहे यार थोड़ा सा हाथ करो मेरी मदीन का हिस्सा हमें डरते हुए अरे अशकों का सिला मांग रही है सिला मांग रही है ये बैठे हुए इससे बेहतर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन वअला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन वलअनहुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। जो शोर है अगर इसकी वजह से इसको ज़रा देख लीजिए ताकि आपके समातों पे घराना गुजर। बारह दिगर सलवार। अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने ये तौफीक दी है कि आप मोमिनीन के सामने
अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब थोड़ा सा इस तरफ कर दो, थोड़ा इस तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस मौजू को लेकर चल रहा हूँ उम्मीद है आप इस्तेफादा कर रहे होंगे। ये बातें अगर समझ में आ जाएं तो ज़िंदगी गुजारना बहुत आसान हो जाता है। दो चीज़ें हैं, एक लज्जत गुनाह करने में है और एक लज्जत तर्क गुनाह में है। गुनाह की लज्जत उन्हें लजीज लगती है जिन्हें तर्क गुनाह की लज्जत का इल्म नहीं है। यूं कहूं, गुनाह की लज्जत से यजीदी आशना है, तर्क गुनाह की लज्जत से हुसैनी आशना है। आप फर्श अज़ा पे आते हैं, अय्याम में अज़ा पे आते हैं, आप अरबईन में अभी मशी करके आते हैं, आप आराम नहीं ढूंढते हैं, आप साया नहीं ढूंढते हैं, आप बैठने के लिए कुर्सी नहीं ढूंढते हैं। क्यों? इसलिए कि फर्श आज़ा में बैठने की जो लज्जत है वो कुर्सी पे बैठने में नहीं है। तो इन लज्जतों को समझना है। अगर इन लज्जतों को समझना है, इन हक़ाइक़ को समझना है तो हमारे पास सिर्फ एक ही दर है, कोई दूसरा दर नहीं है। मैं अभी एक जगह था, कोई साहब मेरे साथ बैठे थे, कोई किताब पढ़ रहे थे। फिर उन्होंने देखा कि ये भी कोई अरबी पढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने देखा आप मोबाइल में अरबी पढ़ रहे हैं, आप अरबी कैसे जानते हैं? तो मेरा काम ही पढ़ना पढ़ाना है। कहा मैं कुरान से स्पेस के बारे में बहुत तहकीक कर रहा हूँ गुज़श्ता 30 सालों से, लेकिन उस तरह बात समझ में आ नहीं रही। मुकालमा तो लानी है, मैं सिर्फ आखिरी नतीजे तक पहुँचाना चाहता हूँ। मैंने कहा कि अगर तुम कुरान से समझना चाहो, सिर्फ कुरान से, तो भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। और जो दूसरे लोग हैं, कुछ का उन्होंने नाम लिया, मैं फलां को पढ़ता हूँ, फलां को पढ़ता हूँ। मैंने कहा इनको जितना पढ़ोगे जो कुछ समझ में आया हुआ था वो भी चला जाएगा। अच्छा, उन्हें समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा अच्छा, तुमने स्पेस पढ़ा है, आसमान पढ़ा है, 7 आसमान है, अर्श है, कुर्सी है, खुदा 7वें आसमान पर है। तुम ये जो चीजें पढ़ने के बाद कुरान पढ़ के कुछ समझना चाहते हो, खुदा को समझना चाहते हो, तौहीद को समझना चाहते हो, तो मुझे बताओ वो जो खुदा 7वें आसमान पे, जमीन पे है या नहीं है? तुम जो पढ़ते हो वो तो ये कहता है वो अर्श पर है, और अर्श पे जो खुदा है, तो अर्श बड़ा है या खुदा बड़ा है? वो कहते हैं जी खुदा बड़ा है। इसका मतलब अर्श पे अगर खुदा है तो चारों तरफ से नाउज़ुबिल्लाह लटक रहा है। तुम जो पढ़ते हो वो ऐसी चीजें पढ़ते हो। अगर तुम खुदा तक पहुंचना चाहते हो, स्पेस समझना चाहते हो, इस कायनात की खिलकत समझना चाहते हो, मैं नहीं कहूंगा पूरी किताब पढ़नी पड़ती है। नहजुल बलागा का पहला खुतबा पढ़ लो, सब समझ में आ जाएगा। 30 साल से टक्करें मार रहे हैं, लेकिन नहजुल बलागा से आशना नहीं है, इल्म से आशना नहीं है। हम उस अमीरुल मोमिनीन के दर पर हैं। हमारे लिए आसान इसलिए है कि जो चीज प्यार मोहब्बत से समझाई जाए वो जल्दी समझ में आती है। अगर जो चीज डंडे से समझाई जाए वो आदमी समझता ही नहीं है। हमारे यहाँ अब तो शायद बिल्कुल भी नहीं रहा और पहले भी नहीं था, लेकिन अगर आप कहीं और कुरान पढ़ने के लिए बच्चों को भेजते हैं तो वहाँ अभी भी है कि वो कुरान डंडे से पढ़ाते हैं। इन सब से जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, मौलाना हजरत से मैं कहता हूँ कि कुरान में लिखा है खुदा ने कि कुरान डंडे से नहीं पढ़ाना, कुरान मोहब्बत से पढ़ाना है। कहाँ लिखा है? मुझे आज तक जवाब नहीं मिला।
अर्रहमान अल्लमल कुरान। अल्लाह खुद जब कुरान की तालीम देने पे आता है तो अपने आप को रहमान कहता है, मोहब्बत से पढ़ाता है। कुरान मोहब्बत से पढ़ाओगे तो समझ में आएगी, अगर मोहब्बत से नहीं पढ़ाओगे तो समझ में नहीं आएगी। हमें जो दीन मिला है, सिर्फ हमें दीन मोहब्बत से मिला है और उसका जवाब भी हमसे मोहब्बत ही मांगा है। कोई और है जिसे मोहब्बत से दीन दिया गया हो और अजर रिसालत के तौर पर उसको उससे मवद्दत को मांगा हो? कितनी मोहब्बत आइम्मा को आपसे है। मेरा मौजू ये है, मैं एक दो हदीसें पेश कर रहा हूं और मैं चाहता हूं मतन पेश कर दूं आपके सामने कि कितनी मोहब्बत है। इन्नल्लाह खय्यरहु बैना अज़ाबि शिअतिही व सिजनिही। इमाम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। इमाम को इख्तियार दिया गया। इस कायनात में जो इमाम के इख्तियारात हैं वो बहुत बढ़कर हैं और इख्तियार देने वाला खुदा है। आपसे कितनी मोहब्बत है इमाम को। इन्नल्लाह खय्यरहु, अल्लाह ने आइम्मा को ये इख्तियार दिया कि चाहो तो तुम्हारे शिया मुश्किल में आ जाए, अज़ाब शिअतिही औ सिजने, या आपको जिंदान जाना पड़ेगा या आपके शिया सख्ती में होंगे। इमाम ने किसका इख्तियार किया? इमाम ने सिजन को इख्तियार किया, जिंदान को इख्तियार किया कि मैं जिंदान चला जाऊंगा, मेरे शियाओं पे अजाब ना हो। इसी रिवायत में है कि इमाम ने कत्ल बर्दाश्त कर लिया कि मैं कत्ल हो जाऊंगा, शहादत मुझे मंजूर है, लेकिन शियों पे सख्ती मंजूर नहीं है। कैसे हो सकता है? इस दर्जे की मोहब्बत कोई बाप कहे मैं जिंदान चला जाऊंगा लेकिन मेरे बेटे बच्चे आसाइश में रहें, जिंदान की बारी आती है तो फिर सब कुछ भूल जाओ। इस प्यार को समझेगा। इन्नी वमन जरा मजराया मिन अहले बैती, ये कलिमात इतने हसीन हैं कि अगर मैं इनको आपको समझाने बैठ जाऊं तो एक दो हदीस ही हम कर पाएंगे, ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा मुख्तसर जाऊंगा। मैं और अहले बैत में से जो भी मेरे मकाम पर होगा, और ये अहले बैत में से कौन होगा आप उसको रहने दीजिए, फिलहाल अहले बैत को ही समझ लीजिए। ला बुद्द लना मिन हुजूरि जनाइज़िकुम या हार हमदान मन यमुत यरानी। जो भी मोमिन मरेगा, हार हमदान अमीर मोमिन हारिस हमदान से कह रहे हैं, जो भी मोमिन मरेगा वो मेरी ज़ियारत करेगा। यहाँ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि जो भी मोमिन तुम में से जहां भी मरे उसके जनाजे पे अहले बैत का आना लाजिमी है। अहले बैत जरूर तशरीफ लाएंगे। हम में से कितने हैं जो अपने रिश्तेदारों की जनाजों में नहीं पहुंचते? मसरूफियत हो गई थी, मैं चला गया था, मैं खुद मरीज था। फत्तकुल्लाह फी अनफुसिकुम, हम तुम्हारे जनाजों पे आएंगे, मौत के वक्त तुम हमें देखोगे, हम खुद तुम्हारे इस्तेकबाल के लिए आएंगे। फत्तकुल्लाह फी अनफुसिकुम, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। इसका मतलब समझे क्या हुआ? ये इमाम ने क्या फरमाया कि तुम क्योंकि शिया हो, हम तुम्हारे जनाजे पर आएंगे ही आएंगे, तुम जहां भी मरो, जिस भी मुल्क में तुम्हारे लिए मौत वाक़ हो, हम आएंगे। फत्तकू फी
अनफुसिकुम फत्तकुल्लाह फी अनफुसिकुम, तकवा इख्तियार करो, कहीं ऐसा ना हो हम तुम्हारे सर जनाजे पर आए तो तुम शर्मिंदा हो जाओ। अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। व अहसिनु अमालकुम, अपने अमाल को खूबसूरत करो। व तईनूना अला खिलासिकुम व फक्की रिकाबिकुम मिनन नार, इतनी फिक्र आपको अपने नहीं है जितने इमाम को आपकी फिक्र है। तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। कहां तक पहुंचाएंगे? तुम्हें जन्नत तक पहुंचाएंगे। इतना प्यार आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला। अमीरुल मोमिनीन सिफ़ीन की तरफ तशरीफ लेके जा रहे हैं। लश्कर है, हजारों का लश्कर है। पानी खत्म हो गया, एक जानिब फुरात है, दूसरी जानिब सहरा है। पानी खत्म हुआ, लश्कर में पानी कम हो रहा है। कहा पानी के लिए कहीं जाना होगा। सबने कहा फुरात की तरफ चलते हैं, इस तरफ चलते हैं, दाएं तरफ चलते हैं, फुरात आएगा। अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद करा हम बाएं तरफ जाएंगे। या अली वहां तो पानी नहीं है इस तरफ। नहीं, पानी यहां मिलेगा, दाएं तरफ चल। जब दाएं तरफ गए तो वहां एक दीर था, वहां पे कोई ईसाई राहिब था। उससे पूछा कि इस अतराफ में पानी है? उसने कहा यहां दूर दूर तक पानी नहीं है, 3 फरसख दूर थोड़ा सा चश्मा है, वहां से हम थोड़ा पानी लेके आते हैं। ये हजारों का लश्कर, हमारे पास थोड़ा सा पानी। वो जो असहाब थे उन्होंने कहा या अमीरुल मोमिनीन, हमने आपसे कहा तो था यहाँ पानी नहीं मिलेगा, आप साथ हैं ना? बच्चे कम हैं, मुझे इस मजलिस में ये कह लीजिए गिला है कि बच्चे होने चाहिए और अगर बाहर हैं तो उन्हें आगे होना चाहिए। और ये मैं है तो रिवायत हदीस, इसको मैं थोड़ा सा स्टोरी करके सुनाता हूँ। अगर बच्चे ज्यादा होते, मैंने तलाश किया कि कहाँ हैं बच्चे, मुझे नहीं मिले। या अली आपसे कहा तो था यहाँ पानी नहीं है। फरमाया यहाँ पानी है। राहिब से पूछा यहाँ पानी नहीं है। फरमाया इस जगह खोदो, इसके नीचे से पानी निकलेगा। लोगों ने खोदना शुरू किया, पानी निकला। अली कहें पानी निकलेगा तो क्या निकलेगा? पानी निकलेगा, लेकिन पानी की जगह बहुत बड़ा पत्थर निकला। या अली आप तो कहते थे पानी निकलेगा, ये तो इतना बड़ा पत्थर है, इसे कोई हिला भी नहीं सकता। सारा लश्कर आया, पत्थर हटाएं, कुछ करें, इधर से पानी निकले, पानी नहीं निकला। अमीरुल मोमिनीन आगे बढ़े, उन हाथों से जिन हाथों ने खैबर को उखाड़ा था, चंद उंगलियों से उस पत्थर को उठाकर फेंक दिया। लोग खुश हुए। उस सहरा में जहां पानी ही नहीं था, वहां चश्मे का ठंडा पानी अगर उबल पड़े, साफ शफाफ पानी अगर मिल जाए। यहाँ लोगों ने तकबीर बुलंद की, आपने नारा हैदरी लगाया। वो सबको भी पता नहीं नारा हैदरी लगाया किसी ने नहीं लगाया, और पानी पीना शुरू किया। वो जो राहिब ऊपर की मंजिल पे बैठा हुआ था, उसने वहां नारा हैदरी लगाना शुरू कर दिया। उसने कहा मुझे उतारो, मुझे उतारो। अब रिवायत में नहीं लिखा कि उसे उतारने का मतलब वो माजूर था, चल नहीं सकता था, या सीढ़ी नहीं थी, क्या था मुझे नहीं मालूम। उसने कहा मुझे उतारो। वो नीचे आया और नीचे आके कहा कि मैं इस्लाम लाता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व अशहदु अन्नका वलीयुल्लाह। लोगों ने कहा कि तुम क्या हुआ, पानी तो निकला है। कहा ये यहाँ जो हम बैठे हैं, नस्ल दर नस्ल यहाँ राहिब रहते हैं और सिर्फ इस इंतजार में थे। हमारी किताब में लिखा है कि इस देर के अतराफ में पानी है, जिस पानी का इल्म या नबी को होगा या वसी नबी को होगा। तो आपको इल्म था यहाँ पानी है और आपने यहाँ से पानी निकाला, मैं आप पर ईमान ले आया।
मैं मोमिन हो गया। अमीरुल मोमिनीन ने इस राहिब को लिया, अपने साथ सिफीन लेकर चले गए। मोहब्बत समझ में आई कि नहीं आई? जी, हजारों का लश्कर लेके आए थे एक फर्द के लिए, इसको लेके जाना था, उसको साथ लिया, साथ रखा। ये राहिब अगर जब लश्कर चलता है तो कोई आगे हो जाता है, कोई पीछे हो जाता है, ये कहीं थोड़ी देर पीछे हो जाता तो इसको बुलाकर अपने साथ रखते थे। सिफीन में इसने जंग की, सिफीन में बहुत से लोग शहीद हुए। जब ये शहीद हुआ तो इमाम ने पूछा कि ये राहिब कहाँ है, खुद तशरीफ लाए, इसका जनाजा तलाश किया, इसे गुस्ल दिया, इसे कफन दिया, इसे इस पे नमाज पढ़ाई, दफन करने के बाद भी उसके कब्र पर बैठे रहे। लोगों ने कहा कि अब तो दफन हो गया और बाकी भी तो शोहदा थे। फरमाया नहीं, मुझे अभी काम है। थोड़ी देर के बाद उठे, कहा कि ये अपनी जोजा के साथ जन्नत में दाखिल हो गया, अब चलो चलते हैं। अब जो ज्यादा ज़हीन है वो समझे हैं, लेकिन एक नुक्ता आम लोग जो सही सुन भी नहीं रहे थे वो तो नहीं समझे। राहिब है, राहिब शादी नहीं करता। अमीर मोमिन ने क्या फरमाया, ये अपनी बीवी के साथ जन्नत में दाखिल हो गया, इसकी पहले शादी कराई हूरे ऐन से और इसे जन्नत में पहुंचा कराया। ये आपको रास्ते में छोड़ने वाले नहीं हैं, आपको तो जन्नत तक पहुंचाने वाली हस्तियां हैं। जब वो इतना हमसे प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो हमारे लिए मरीज हो जाते हैं। कल मैंने पेश किया आपके सामने, तो हमें क्या करना चाहिए? सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपके लिए वलो अन्नास अदरकू मा फिल हुजूरी इंदल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सल्लल्लाहु पढ़ दे मोहम्मद वाले। मिनल फज़्ल लक़ततलू अलैहि। अगर लोगों को पता चल जाए कि ज़ियारत इमाम हुसैन की क्या फजीलत है, लक़ततलू अलैहि, तो इस बात पर कत्ल हो जाएंगे। अब इसका माना मैं बयान करता हूं, लक़ततुल अलैहि इसका क्या मतलब है। दूसरी रिवायत है कि जनाब सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा देखती रहती हैं मेरे बेटे हुसैन की ज़ियारत को कौन आ रहा है। आप जनाब सैयदा की नजरों में आ जाएं, उनकी निगाह करम आप पे पड़ जाए। लक़ततलू अलैहि बिस्सुयूफ़िहिम। अगर पता चल जाए आइम्मा हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं तो फिर हम कत्ल हो जाएं। इस कत्ल का मतलब क्या है? फ़क़्तुलू अनफुसकुम। बनी इस्राइल से कहा गया था ना कि तुम अपने आप को, अपने नफ्सों को कत्ल कर दो। जब उन्होंने इजल की इबादत की, बछड़े की इबादत की, तो हुक्म आया कि अपने नफ्स को कत्ल कर दो। इसमें मुख्तलिफ तफसीर है, मुख्तलिफ आरा है कि कत्ल नफ्स का मतलब क्या है। एक यह है कि अपने आप को मार दो, एक तफसीर यह है। दूसरी तफसीर यह है कि तुम में से एक दूसरे को कत्ल कर दो, अपने आप को नहीं मारो, दूसरे को मारो, क्योंकि 70,000 ने शिर्क किया था। इस शिर्क के नतीजे में यह हुआ कि तुम एक दूसरे को कत्ल कर दो। तीसरी तफसीर यह है कि जिन्होंने शिर्क नहीं की थी वो उन्हें कत्ल कर दे जिन्होंने शिर्क किया।
3 तफसीरें होंगी। चौथी तफसीर क्या है, इस पर रिवायत भी है, जरा सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बनी इसराइल से जब ये गुनाह हो गया, गुनाह के बाद अगर इंसान तौबा करे तो तौबा कबूल होती है नहीं होती? जी, तौबा कबूल होती है। बनी इसराइल अब तौबा कर रहे हैं, उनकी तौबा कबूल नहीं हो रही है। जब उनकी तौबा कबूल नहीं हुई तो फिर उन्होंने इज्तिमा किया, एक कॉन्फ्रेंस कॉल की, हुक्म आया है कि एक दूसरे को कत्ल कर दो, अपने आप को कत्ल कर दो। इन तफसीरों में से आप जो मर्जी तफसीर ले लें। अब इन्होंने, जो मुशरिक हैं जिन्होंने बछड़े की इबादत की है, इनका कत्ल बन गया, ये कत्ल का हुक्म उठ भी नहीं रहा। इन्होंने कॉन्फ्रेंस की, इज्तिमा किया कि हम क्या करें कि ये हुक्म जो है कत्ल का वो हमसे उठ जाए। तौबा करें, तौबा कबूल नहीं हुई। एक सवाल किसी ने हमसे आज ही किया था कि लोगों को कैसे पता चल गया कि ये 12 इमाम जो हैं ये इमाम हैं, कैसे पता चला? उन हालात में जबकि ये मीडिया भी नहीं था। अगर कोई चीज ऐसी हो जिसके बारे में पता ही ना हो, ना तारीख में हो, ना किसी ने पहले बताया हो, और अचानक कोई शख्सियत बन जाए तो उसके बारे में पता चलना वाकई मुश्किल है। लेकिन अगर किसी के बारे में तारीख में हर किताब में आया हो, हर नबी ने कहा हो, हर वसी ने कहा हो, उसका पता चलना मुश्किल है। उनका पता चलना मुश्किल नहीं है। अहले बैत के बारे में सिर्फ रसूल खुदा ने नहीं, हर नबी ने, हर वसी ने अहले बैत का तारुफ कराया है। नहीं क्या मुसलमानों ने कैसे पहचाना? तमाम इंसान आदम से लेकर यहां तक और क़यामत तक अहले बैत को पहचानते थे, उनकी मारिफत मंजिलत जानते थे। मारिफत तो नहीं रखते, तो हम भी नहीं रखते। जब इनका इज्तिमा हुआ तो इन्होंने कहा कि हमने अपने बुजुर्गों से सुन रखा है, अंबिया से सुन रखा है कि कुछ ज़वात ऐसी हैं जिनका अगर वास्ता दिया जाए तो तौबा कबूल होती है। वो वही ज़वात हैं जिसकी वजह से आदम की तौबा कबूल हुई थी। आओ सब मिलकर मोहम्मद और आले मोहम्मद से तवस्सुल करते हैं। इन्होंने तवस्सुल किया, या रब्बी बिजाही नबील अकरम व बिजाही अली अफजल व आलम व बिजाही फातिमतिल फुतला व बिजाहिल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह व बिजाही ज़ुर्रियतिहिल अतहार। अगर पता चल जाए अहले बैत की मंजिलत तो इंसान अपने आप को कत्ल कर देगा। उनका कत्ल तो पता चला, इसके बाद ये कत्ल का हुक्म इस रिवायत के मुताबिक बनी इसराइल से उठ गया। उन्हें फिर कत्ल करना नहीं पड़ा, उनकी तौबा कबूल हो गई। आदम की तौबा भी कबूल, बनी इसराइल की तौबा भी कबूल। कल मैंने कहा था इसी रिवायत में आगे चल के शैतान को भी पता है कि अगर वो मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता देकर तौबा करेगा तो शैतान की तौबा भी कबूल होगी। और आज जो शैतान के कारंदे आपके अतराफ में मौजूद हैं उन्हें भी पता है, पता उन सबको भी है कि अगर तौबा करनी है तो तवस्सुल सिर्फ अहले बैत से हो सकता है। लेकिन न फकत ये तवस्सुल नहीं करते, तवस्सुल का इनकार भी करते हैं। बस हमसे कहा जा रहा है ना कि अगर तुम्हें पता होता तो तुम अपने, ये तो हमने वो कत्ल जो बयान किया बनी इसराइल का, ये कत्ल इख्तिबारी है। इख्तिबार कहते हैं आजमाइश। जैसे हजरत इब्राहिम से कहा था इस्माइल को कत्ल करो, ये कत्ल क्या था? कत्ल इख्तिबारी था, आजमाइश थी, देखना था। कत्ल किया,
कत्ल हुए नहीं हुए? नहीं हुए। क्यों? अगर मकसद पूरा हो जाए, अगर आजमाइश में इब्राहिम पूरा हो जाए तो फिर कत्ल की जरूरत नहीं है। कत्ल मुराद नहीं था, आजमाइश मुराद थी, इख्तिबार मुराद था। हमसे जो कत्ल कहा जा रहा है कि अगर तुम्हें पता चल जाए अहले बैत तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं तो तुम कत्ल करोगे। हम किसे कत्ल करेंगे? हम खुदकुशी करेंगे? नहीं। तो हमने किसे कत्ल करना है? हमने अपने नफ्सों से शहवत को कत्ल करना है। अपने नफ्स से हमने जो ख्वाहिशात हैं उन्हें कत्ल करना है। अगर मुझे पता चल जाए कि इस जिक्र की क्या फजीलत है और इसके बदले में मुझे क्या कुछ मिलता है, जनाब सैयदा राजी होती हैं, और क्या चाहिए? आपको ये पता चल जाए कि आपके इस फर्श आजाद आने से जनाब सैयदा राजी हो जाती है, फिर आपको किसी और चीज की जरूरत होगी? फिर मुझे कोई शोहरत की जरूरत होगी? शोहरत की क्या हैसियत है इस कबूलियत के मुकाबले में? अगर पता हो जनाब सैयदा राजी हो तो फिर क्या मिलता है ये पता हो, है ना? तो असल शोहरत तो वो है ना। फिर मुझे शोहरत की जरूरत होगी, फिर मुझे माल की जरूरत होगी, फिर मुझे ये होगा कि आप मुझे प्रोटोकॉल दें। नहीं, अगर वो मारिफत हो तो ये सारी ख्वाहिशात इंसान खुद कत्ल कर देगा। ये कत्ल इरादी है, वो कत्ल इख्तियारी था। और एक कत्ल इश्क है। अगर पता चल जाए वो मोहब्बत करता है, वो मुझसे प्यार करता है, तो मैं क्या करता हूं? मैं अपने आप को उस पर निछावर कर देता। मिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मरज़ातिल्लाह। खुदा क्या कह रहा है? खुदा कह रहा है मैंने तेरा नफ्स खरीद लिया। अमीर मोमिन इरशाद फरमाएंगे मैंने बेचा नहीं है, नफ्स आपका था, इसमें खरीदो फरोख्त ही नहीं है। मैंने बेलोस बगैर किसी एवज के आपकी खिदमत में पेश कर दिया। जवाब क्या आएगा? इसीलिए तो खरीद रहा हूं, इसीलिए तो खरीद रहा हूं। ये जो आपके आंसू हैं, ये जो खरीदे जाते हैं, इसमें आपका क्या है? क्या है आपका? बिन्यामीन को यूसुफ से इश्क था या यूसुफ को बिन्यामीन से? जी, बिन्यामीन यूसुफ ने क्या किया? वो कासा खुद बिन्यामीन के ज़र्फ में डाला, उसके बाद बिन्यामीन को खुद रखा, उसके बाद खुद बिन्यामीन को अपना बना लिया। बिन्यामीन ने क्या किया था? कुछ भी नहीं, उसको पता भी नहीं था। अहले बैत आपके साथ क्या करते हैं? जनाब सईदा आपके साथ क्या करते हैं? खुद आपको फर्श आज़ाब पे लेके आते हैं, खुद आंसू अता करते हैं, खुद इस आंसू को खरीद लेते हैं। हमने क्या किया? कत्ल इश्क। रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु का इरशाद है, मूतू क़ब्ल अन तमूतू। मरने से पहले मर जाओ। भाई मरने से पहले ये फिजिकल मौत, जो फिजिकल मौत आएगी, जो हम में से सबको आनी है। हम में से कोई भी आज से 100 साल बाद तो इसमें से एक भी नहीं होगा। हो सकता है कोई छोटी उम्र का बैठा वो नाराज ना हो जाए, जिसने 110 साल 20 साल जिंदगी करनी हो सकता है कोई 110-20 साल कर ले, लेकिन हम में से अक्सरियत शायद 50 साल बाद भी यहाँ बिल्कुल नक्शा बदला हुआ होगा। 50 साल पहले यहाँ कौन कौन हुआ करते थे जो बुजुर्ग हैं आपको पता है? अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे नक्शा बदला हुआ है। फिजिकल मौत तो सबको आनी है। रसूल खुदा क्या इरशाद फरमा रहे हैं? मूतू क़ब्ल अन तमूतू। फिजिकल मौत से पहले खुद मर जाओ। मर जाओ क्या मतलब है? यानी जिंदा हो जाओ। तुम जिस कायनात के लिए हो, जिस मलकूत के लिए हो, उसमें आ जाओ। यहाँ कहाँ हो तुम यहाँ के लिए नहीं हो, तुम वहां के लिए हो। तुम मुझे भूल गए हो और जमीनगीर हो गए हो। मौत क़ब्ल अन तमूतू। ये मौत कब इंसान इख्तियार कर सकता है? जब उसको बुलंदी से इश्क हो जाए। अगर पस्ती से इश्क हो तो वो ये मौत इख्तियार नहीं कर सकता है। अमीरुल मोमिनीन रात की तारीकी में
किसी ने पूछा था, शाम वाले ने पूछा था किसी अली के सहाबी से, उसके बारे में बताओ। कहा वो रात की तारीकी में मेहराब इबादत में गिरिया करता है और पुकार पुकार कर कहता है। किससे बात करता होगा रात की तारीकी में अमीरुल मोमिनीन? किससे बात करते होंगे? खुदा से, दुनिया से। रात की तारीकी में दुनिया से। गुर्री गैरी, ए दुनिया जाओ किसी और को धोखा दो, मैंने तुझे 3 तलाकें दे दी हैं। देखें, हमारे ज़हन में आता ही नहीं है कि रात की तारीकी में जब सारी दुनिया सो गई है, अमीरुल मोमिनीन दुनिया से गुफ्तगू करते होंगे। दुनिया से गुफ्तगू है। ये दुनिया की हकीकत अगर सामने हो कि इससे तो इश्क नहीं किया जा सकता, दिल इसको नहीं दिया जा सकता, इससे ज्यादा बेवफा कोई चीज है ही नहीं, मामलात हल हो जाएंगे। अली ने जो हुकूमत की है और जो अदल और इंसाफ कायम किया है, उसने पहला काम क्या किया है? आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। मैं रिवायत पेश कर दूं, जरा सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले में। वल्लाही, मेरे पास वक्त नहीं है। अली जब वल्लाह कहे तो उसका क्या मतलब होता है? आपका वल्लाह कहना और है, आपका अब्बास के अलम की कसम कहना और है, लेकिन अगर हुसैन कहे अब्बास के अलम की कसम, फर्क है या नहीं है? आप अल्लाह की कसम कहें और है, अमीरुल मोमिनीन कहे वल्लाह और है। नहीं वक्त है, क्या करूं? लो उती तो अकालीम सबआ, अगर मुझे 7 आसमानों में जो कुछ है, तुम दुनिया की बातें कर रहे हो, मैं आसमान के रास्तों को ज्यादा जानता हूं, मुझे पता है वहां क्या है, मुझे ये सब कुछ दे दिया जाए। किस लिए? अला अन असी अल्लाह फी नमला, 7 आसमानों में जो कुछ है वो अली को दे दो, ताकि अली इस चूंटी के मुंह से एक दाना छीन ले। आजकल इंसानों को देख रहे हैं, यतीमों के मुंह से नवाला छीन रहे हैं। अली क्या फरमा रहे हैं? अस्लुबहा जिल्बा शईरतिन मा फअल्तु, मैं ये काम करने वाला नहीं हूं। ये हराम है, चूंटी के मुंह से एक नवाला छीनना हराम है। नहीं, ये क्या क्या है? इसमें कीमत बता रहे हैं कि इतना भी अगर करना पड़े, मुकाबिल में क्या मिलेगी? पूरी कायनात। ठीक है, अली ये करने वाला नहीं है। क्यों? इन दुनियाकुम इंदी लअहवनु मिन वरक़तिन फी फमी जरादा, इसलिए कि तुम्हारी दुनिया की हकीकत क्या है? तुम्हारी दुनिया की हकीकत यह है कि एक टिड्डी है, उसके मुंह में एक पत्ता है जिसे उसने चबा रखा है। ये तुम्हारी दुनिया की कीमत है। अगर तुम्हें कहें कि इस पत्ते को जिसे उसने चबा रखा है और उसने इसे गंदा कर रखा है, तुम इसे उठाओ और खाओ, लोगे तुम उसे हाथ लगाओ, बगैर ग्लव्स के शायद हाथ भी ना लगाओ। तुम्हारी दुनिया की कीमत यह है। तुम्हारी दुनिया की ये कीमत है और तुम्हारे दुनिया की हुकूमत की कीमत अली की जूती से भी कम है। अगर अली का हक था तो अली ने छीन क्यों नहीं लिया? हक तो था, लेकिन अली की नजर में जूती से भी कमतर था। समझ में आ रही है बात जी? अच्छा, अगर यहां जंग नहीं की तो सिफीन और जमल में क्यों जंग की? ये सवाल भी है ना। यही कहा है कि तुम्हारी जो हुकूमत है, तुम्हारी हुकूमत, हाँ अली की हुकूमत नहीं। दो फर्क है, एक अली की हुकूमत है और एक तुम्हारी हुकूमत है। जो हुकूमत तुम्हारी है, मुझसे पहले वालों की है, उसकी कीमत मेरी जूती से भी कम है। लेकिन जो अली की हुकूमत है उसकी कीमत अर्श से भी ज्यादा है, इसलिए कि अली की हुकूमत हक के कयाम के लिए है और तुम्हारी हुकूमत अपने मादी मुनाफे हासिल करने के लिए।
कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, इसी में जब पूछा इब्न अब्बास ने कि इब्न अब्बास से अमीरुल मोमिनीन ने पूछा ना इस जूते की कीमत क्या है, आप क्या कहेंगे? अगर अमीरुल मोमिनीन आपसे कहें कि जूते की कीमत क्या है, आप क्या कीमत लगाएंगे? जी, जिस जूते को ये शरफ हासिल हो कि उसमें अली ने पांव रखा हो, और उस जूते को जिसे अली ने अपने अभी हाथों में ले रखा हो, हमारे लिए तो वो कायनात से ज्यादा कीमती है ना। लेकिन इब्न अब्बास क्या कह रहे हैं? इसकी कोई कीमत नहीं है। अभी हम में से किसी के कोई ऐसा जूता होगा जिसे अगर फेंक दिया जाए तो कोई ना उठाए? जी, जिसके सबसे भी फटा पुराना जूता होगा उसे भी अभी आप बाहर रखें, कोई ना कोई ले जाएगा, उसकी भी कीमत है, खुशी खुशी ले जाएगा। ठीक, कौन है जो अपने जूते की कीमत पूछ रहा है? अमीरुल मोमिनीन खलीफा वक्त कहाँ है? जंग में। देखें, नमाज के लिए तो चलिए कोई सब जूता पहन के आ सकते हैं ना, जंग में जब आए तो फिर जूता ठीक होगा, ऐसा होगा जिसमें जंग हो सकती हो। वो भी अगर बाहर पहन दिया जाए तो कोई भी नहीं उठाएगा। क्या मतलब है? यानी उस वक्त माशी इतनी खुशहाली है ममलिकत अली में कि कोई फकीर है ही नहीं। कौन उठाता है फेंका हुआ जूता? फकीर उठाता है। फकीर कोई है ही नहीं। फकीर क्यों नहीं है? इसलिए कि अली का हुक्मरानी है, अली की हुक्मरानी में कोई फकीर नहीं है। 4 साल में पहले साल ही फक्र खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ? जिस दिन हुकूमत में आए उसी दिन जितने करप्ट वज़रा थे, वाली थे, उन सबको बेये कलम उठा दिया, अज़ल कर दिया। लोगों ने क्या कहा? अली ये सियासत नहीं है। सियासत क्या है? कुछ दिन रहने दो, कुछ दिन इनको रहने दो। अगर ये कुछ दिन रहेंगे तो आप अपनी हुकूमत को मजबूत कर लीजिएगा। मजबूत हो जाए हुकूमत, उसके बाद एक एक करके इन्हें आज़िल करते चले जाएं। लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने एक दिन भी किसी एक भी खाइन को रहने नहीं दिया। सिंपल है। आज जो आपकी हुकूमतें मुख्तलिफ बदल रही हैं, चेहरे बदल बदल के आ रहे हैं, चीजें ठीक होती ही नहीं है। क्यों ठीक नहीं होती? वो अपनी कुर्सी मजबूत करने के लिए 4-5 चोरों को 4-5 हजार या पता नहीं लाख चोर, पता नहीं कितने चोर उनके आगे होते हैं, उन्हें बर्दाश्त करते हैं कि चलो यार जब तक हम मजबूत हो जाएं तब तक तुम करो जो करना है, फिलहाल हमने मजबूत होना। उसके बाद जो बहुत बड़ा काम किया अमीरुल मोमिनीन, अभी फिगर मुझे याद नहीं है, 4000 दिरहम है मेरा ख्याल है। फिगर हो सकता है थोड़ा सा 4000 हो या 5000 हो, 99% 4000 है। 4000 दिरहम आप रख सकते हैं, ये आपका नफका है। उससे ऊपर की कोई अमाउंट आप नहीं रख सकते। अभी अगर कल परसों मुझे वक्त मिला तो मैं इस्लाम का इक्तिसादी निजाम बयान करूंगा। आप बोर होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं पता, ठीक है ना। इस्लाम का जो इक्तिसादी निजाम है और जो बाकी इक्तिसादी निजाम है उन्हें बयान करूंगा। जो प्रैक्टिकल इक्तिसादी निजाम वो सिर्फ इस्लाम का है। आपने फरमाया 4000 दीनार तुम्हारा खर्चा है, ये तुम रख सकते हो बैंक में, कोई मसला नहीं। इससे ऊपर कोई जखीरा अंदोजी नहीं हो सकती। मालिक हो सकते नहीं हो सकते, 4000 से ज्यादा के मालिक हो सकते नहीं हो सकते, हो सकते हैं। बैंक में नहीं रख सकते, खजाने में नहीं रख सकते, फिर क्या करें जी? मार्केट में लेके आओ। आज अगर ये सारा पैसा जो अमीरों ने छुपा के रखा हुआ है, दबा के रखा हुआ है, पता नहीं उससे अपनी लग्जरीज की क्या क्या चीजें खरीदते हैं, वो सब अगर मार्केट में आ जाए, गुर्बत कितने दिन में खत्म होगी? 1 घंटे में। ये कानून आए कि आप अपना खर्चा रख सकते हैं। आजकल के हिसाब से कहें 1 लाख रुपए रख सकते हैं, 1 करोड़ रुपए रख सकते हैं। बाकी सारा पैसा आपको इन्वेस्ट करना होगा, मार्केट में लाना होगा, काम करना होगा। जमीन आप जितनी चाहे रख सकते हैं, लेकिन जमीन को आबाद करना होगा। ये जो गैर आबाद जमीनें नहीं कहते ये मेरी है,
क्यों भाई आपके कैसे हैं? हमारे बाप दादा से हैं। बाप दादा से आपके कैसे हैं? अंग्रेज दे गए थे, अंग्रेजों की अपनी नहीं थी ये जमीन है? वो आपके बाप दादा को दे गए थे तो आपकी कैसे हुई? कभी सोचे हैं? हम अभी भी इज्जत करते नहीं, लैंड लॉर्ड है क्या? कहां से लैंड लॉर्ड है? इनकी है ही नहीं है जमीन। भाई आप कोई जमीन नहीं रख सकते, सिर्फ उतनी ही रख सकते हैं जितनी आप आबाद कर सकते हैं। आबाद करेंगे, काम करेंगे, लोग काम करेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, रिस्क मिलेगा। या खुद घर बनाओ या लोगों को दे दो, लोग आके उस पर घर बनाए। अली की तरफ से हुक्मरानी, कोई टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री। ज़कात और खुम्स की बात नहीं कर रहा, ये ज़कात और खुम्स के अलावा टैक्स लेते हैं ना आपसे जी। ये क्या इलेक्ट्रिक कितना ले रही है? कोई टैक्स नहीं है। हमसे कहा किया जाता है हम टैक्स नेट बढ़ा रहे हैं ताकि मुल्क तरक्की करे। मुल्क तरक्की के लिए टैक्स नेट में ज्यादा लोगों को ला रहे हैं। मुल्क तरक्की करता है या तनजुल करता है? ये टैक्स लगा के जो पैसे कलेक्ट करते हैं ये फिर अशराफिया के तिजोरियों में चले जाते हैं, आवाम पे तो नहीं लगते। अमीर मोमिन ना फकत कोई टैक्स नहीं लगाया, बल्कि जो नहीं कमा सकता था उसे खर्च और नफका बैतुल माल से मिलता था। इसमें कोई नहीं कि मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। एक नसरानी जब भीख मांग रहा था तो अमीर मोमिन ने क्या फरमाया? मा हाजा, ये नहीं कहा मन हाजा, ये कौन है नहीं कहा, फरमाया ये क्या है, ये कैसे हो सकता है मेरी ममलिकत में कोई फकीर हो जाए और भीख मांगने पे आ जाए? जवाब क्या दिया उन्होंने? नसरानी है, नसरानी है। फरमाया मैंने कब पूछा कौन है कि तुमको मुसलमान है या नसरानी है? उसका भी, उस नसरानी का भी बैतुल माल से वजीफा लगा। जो दौलत है मैं अगर पेश कर सकूं, कल मैं पेश कर दूंगा आपकी खिदमत में। और आजकल अगर आपने कुछ लोगों को देखा हो, किताबों में भी लिखा हुआ है और कुछ मौलाना साहिबान ने अभी बिजनेस शुरू किया है, आपके शहर वालों ने भी शुरू किया हुआ। वो कहते हैं जी सहाबा भी बड़े पैसे वाले थे और सहाबा की दौलत कितनी थी? उसकी इतनी दौलत थी कि जब वो मरा तो उसके वरसा में सोने चांदी के पहाड़ थे, कुल्हाड़े से काट काट कर तकसीम किए। फलानी का जब तिजारत का लश्कर काफिला आता था तो उसमें 1000 ऊंट हुआ करते थे। अगर इनसे पूछा जाए कि इतनी दौलत इनके पास आई कहां से थी इतनी दौलत, लेकिन इनके पास इतनी दौलत आई कहां से? मनी ट्रेल अगर मांग लिया जाए तो फिर ये रज़ी अल्लाह नहीं रहेंगे। इतनी शदीद अदल के बावजूद और इतनी अजीम रिफा के बावजूद लोग क्यों अली की हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए? इसलिए कि ये अशराफिया को तकलीफ थी, लोगों को कोई मसला नहीं था। अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना, लोग निकलना चाहें तो निकल सकते हैं और अगर लोगों को निकालना चाहें तो निकल आते हैं, नहीं निकल आते। ठीक है, बहुत फर्क है ना। लोग निकलना चाहें तो नहीं निकल सकते, लोगों को निकाला जाए तो बड़े बड़े जलसे हो जाते हैं। अब तो ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है। तलहा और जुबैर आए, बैतुल माल से तकसीम हो रहा है, सबको 3-3 दीनार मिल रहा था, इन्हें भी 3-3 दीनार दिया। तकसीम करने वाले अम्मार है। ये तलहा और जुबैर उसे कहते हैं कि ये तेरा फैसला है या तेरे मौला का फैसला है? कि उनको भी 3-3 दीनार और हमें भी 3-3 दीनार। अम्मार ने कहा मेरे मौला का फैसला है। ये आ गए अमीर मोमिन के पास कि हमें तो पहले बहुत मिलता था,
जो हमें पहले मिलता था, जितना मिलता था, अभी भी हमें उतना ही मिलना चाहिए। हमें सबके बराबर कैसे दिया जा रहा है? ये जो अशराफिया है, मनात याफ्ता तबका है, ये मर जाता है अगर इन्हें लोगों के बराबर बिठा दिया जाए। कहा हमें तो पहले वाले बहुत देते थे। अमीर मोमिन ने फरमाया कि रसूल खुदा बराबर देते थे या ज्यादा देते थे? रसूल खुदा क्या करते थे? वो तो बराबर देते थे। अब नफ्स से रसूल खुदा बराबर देगा या दूसरों की तरह देगा? उनका अच्छा, फिर हमें इजाजत दें, हम उम्रे के लिए जाते हैं। ये जो सारी मुश्किलात आपको पेश की जाती हैं, या लोग जो नाखुश थे, वालिद मौज़म एक जुमला फरमाया करते थे कि इन्होंने 25 साल हुकूमत की और अमीर मोमिनीन ने सब्र किया, खाना नशीन रहे 25 साल। अमीर मोमिनीन जब हुकूमत में आए तो ये 25 मिनट भी नहीं रह सके, इन्होंने औरतों को भी बाजार में निकाल दिया। कितना अजीम है अली, कितना साबिर है अली। इतनी खूबसूरत हुकूमत। ये हुकूमत ये नहीं कि अब हो गई, अब हम क्या करें, तारीख का हिस्सा है, नहीं। ये हुकूमत तकरार होने वाली है, यही हुकूमत फिर आने वाली है। किसकी होगी? इमाम ज़माना अज्जल्लाह फरजहु शरीफ। अभी ये दौर चल रहा है जब इमाम का ज़ुहूर नहीं है, तो अभी आसमान ने अपनी खैरात को रोक रखा है। मुनिअत समा, जमीन अपनी खैरात नहीं उगल रही है। ज़ाक़तिल अर्ज़, जब इमाम का ज़ुहूर होगा, इमाम की हुकूमत होगी, तो फिर जमीन और आसमान से खैरात का नुज़ूल होगा, आदल इंसाफ का दौर दौरा होगा। ये बहुत कम है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं इसको भी इंशाअल्लाह बयान करूंगा। वक्त कम है, पता नहीं क्या क्या बयान करें। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। बारह दिगर सलवात। फिर एक होता है कि आप पॉलिसीज बना दें और इम्प्लीमेंट करने वाले फिर उसमें मजीद तंग करना शुरू कर देते हैं। आपने नैब बनाई, नैब वालों ने और करप्शन करना शुरू कर दिया। आप कोई और फोर्स बनाए तो वो फोर्स और फिर लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं। यहां अमीर मोमिनीन ने ये कानून जो बनाया कि इतना पैसा रख सकते हो, बाकी पैसा बाजार में आएगा, और अगर वो बाजार में ना आया और कोई जखीरा अंदोजी, उस जमाने में जखीरा अंदोजी होता था, तो वो माल फिर जब्त हो जाता था, लेकर तकसीम कर दिया करते थे। और खुद अमीर मोमिनीन और शुरतुल खमीस, ये फोर्स थी। ये जितनी फोर्स होती है, नीचे करप्शन इसलिए होती है कि जो ऊपर होता है वो करप्ट होता है। अगर ऊपर वाला ठीक हो तो नीचे भी सब ठीक होता है। आपने देखा होगा बाकी तमाम इज्तिमाआत में और मजलिस आज़ा में फर्क क्या होता है। यहाँ भी तो वॉलंटियर्स खड़े होते हैं, इन्हें भी तो सीधा करना होता है, रास्ता दिखाना होता है, तंजीम में नज़्म में लाना होता है, लेकिन ये अखलाक से करते हैं, बाकियों में अखलाक नहीं होता। फर्क क्या है? इसलिए कि ये हुसैन के रजाकार हैं, वो सरकार के रजाकार हैं। और मैं जो अभी भी रजाकार यहाँ खिदमत कर रहे हैं और इंशाल्लाह जुलूस में करेंगे, खुदा उन्हें उनकी तौफीक़ात खैर में इजाफा फरमाए, उन्हें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आपकी ज़हमत तमाम कर दी। खुश नसीब हैं वो इमाम हमसे प्यार करते हैं, हमें तवज्जो देते हैं, जो खुद असारत में रहते हैं, खुद बीमारी में होते हैं, लेकिन आपको सहीफे सज्जादिया दे जाते हैं। कितनी अजीम नेमत है सहीफे सज्जादिया।
कितनी अजीम नेमत। अगर कोई मरीज है, शायद ही कोई हो जिसका कोई मरीज ना हो, सहीफे सज्जादिया की 15वीं दुआ है, वो पढ़ लें। क्या अजीम खजाना है। रिसालतुल हुकूक पढ़ लें। किन हालात में इमाम ने ये हदिया आपको दिया है, किन हालात में दिया है। जब उसरा को सवार करने का मरहला आया और ये लईन अहले बैत की तरफ बढ़े, तो ज़ैनब कुबरा ने फरमाया, खबरदार, नहनु वदाइउ रसूलुल्लाह, तुम में से कोई आगे ना बढ़े, हम रसूल खुदा की अमानतें हैं। बीबियों को किसी ने हाथ नहीं लगाया। ज़ैनब कुबरा ने एक एक करके बीबियों को सवार किया। जब इमाम सज्जाद को सवार करने की बारी आई, तो लईन एक तरफ से ऊंट पे सवार करते थे, इमाम दूसरी तरफ से जमीन पे गिर जाते थे। कैसे कहूं, दूसरी तरफ से सवार करते थे, इस तरफ से जमीन पे गिर जाते थे। एक लईन आगे बढ़ा, उसने कहा, ये इतना बीमार है कि ये ऊंट पे अपने आप को संभाल नहीं सकता, इसके पांव बांधो। रस्सियां लाई गई, इमाम मजलूम के एक पांव को बांधा गया और ऊंट के पेट की जानिब से इमाम के दूसरे पांव को बांधा गया। अबू ज़र मरीज नहीं थे। जब रबज़ा तबईद किया गया तो अबू ज़र के पांव भी रस्सी से बांधे गए। जब रबज़ा पहुंचे तो पांव की हड्डियां निकल आई थी। जब इमाम को बांधा, इमाम ने देखा कि बीबियां सवार हो गई हैं। ज़ैनब और उम्मे कुलसूम एक दूसरे से कह रहे हैं कि मैं आपको सवार करती हूँ, मैं आपको सवार करा दूं। जब हजरत ज़ैनब ने उम्मे कुलसूम को सवार कराया और तन्हा रह गई, अलकमा की तरफ निगाह करके कहा। इतने में नाकों ने शोर करना शुरू किया। किसी ने पूछा कि नाके क्या कह रहे हैं? कहा, देख नहीं रहे, रसूल की बेटी तन्हा रह गई। अजरुकुम अल्लाह। ये कारवान चलता है, रास्ते में पकवान बन रहे हैं, शरबत है, आप अभी मशी से आए हैं, मशी में मौकिब लगे हुए हैं। इस तरह के मौकिब तो ना थे, लेकिन जहां जहां गांव था वहां वहां पकवान तैयार थे, वहां वहां शरबतें बट रही थी कि लश्कर फतहमंद होके आ रहा है, लश्कर जीत के आ रहा है। लेकिन इब्ने जियाद का हुक्म था, हुसैन के बच्चों को पानी न दिया जाए, हुसैन के बच्चों को खाना न दिया जाए। किसी लईन ने कहा, इतना खाना है, इतना पानी है, अगर हुसैन के बच्चे कुछ खा ले तो क्या कम पड़ेगा? कहा, अमीर का हुक्म है, हुसैन के बच्चे कूफा में इस तरह भूखे वारिद हो कि जब सदका भेजे जाए, हुसैन के बच्चे सदका खाने पर मजबूर हो जाए। तारीख गवाह है, हुसैन के बच्चों ने सदका नहीं खाया। आज सारी दुनिया हुसैन के बच्चों का सदका खा रही है। जानते हो, अरबों को कैद नहीं किया करते थे, मुसलमान औरतों को बेमखनाओ चादर नहीं किया करते थे। जब ये कारवान कूफा के करीब पहुंचा, एक खातून अपने छत पर थी, देखा एक कारवान है जो असीर है, बेमखनाओ चादर है। पूछा, तुम किस कौम और कबीले से हो? ज़ैनब कुबरा ने फरमाया, हम किसी कौम और कबीले से नहीं, हम आले रसूल हैं। वो खातून फौरन उतरी, तमाम दरवाजों पर जाके अदब बुलवार कर दी, अगर चादर है तो ले आ। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
खुदाया हमारी इस खलील इबादत को अपने बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा, तमाम अज़ादारों की हिफाजत फरमा, तमाम मरीज़ों को शफ़ाए आजिल इनायत फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। हमें इमाम ज़माना अज्जल्लाहु फ़रजहु शरीफ के आवान व अंसार में करार दे, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमें दुनिया में ज़ियारत इमाम हुसैन और आखिरत में शफ़ाअत इमाम हुसैन से बहरमंद फरमा। इस घर पे अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा, इनके मरहूमीन को की मग़फ़िरत फरमा, हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, अपने अपने मरहूमीन के लिए और मरहूम मग़फ़ूर सैयद मुसैयब के लिए और मेरे वालिदैन के लिए। रहिमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मातम हुसैन। अरकान अंजुमन ज़ुल्फ़िकार हैदरी आसिम साहब सीना ज़नी और नौखानी करेंगे। अंजुमन ज़ुल्फ़िकार हैदरी आसिम साहब नौखानी और सीना ज़नी करेंगे।
का